इस वीडियो में आपको वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ। होगा तो यहाँ पे आपकी वीपीएन में कुछ प्रोटोकॉल्स भी लगती हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो सबसे पहले लगती है हमारी पीपीटीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल को तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक पॉइंट से निकली दूसरे पॉइंट पे रिसीव होगी। वो इस सबके जो मैनेज करने वाली प्रोटोकॉल होती है कम्युनिकेशन को, वो होती है P2P यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब ये जा रही है एक टनल के थ्रू, एक प्राइवेट टनल के थ्रू वीपीएन में, तो ये हो गई पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। आगे पढ़ेंगे क्या चीज है L2TP प्रोटोकॉल यानी लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। अब इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। IPsec यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। अब सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, लेकिन इन चारों के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। अब देखो यहाँ पे क्या था, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होती है, वो क्या करती है, एक पॉइंट से निकली है तो दूसरे पॉइंट पे पहुंचेगी, कम्युनिकेशन बिल्ड करेगी। ये काम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वीपीएन की टनल बनी हुई है और उस टनल में ही डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन हो रहा है दूसरे पॉइंट तक, दूसरे गेटवे तक वीपीएन के। तो वहां पे जो प्रोटोकॉल आपका कम्युनिकेशन कराने के लिए यूज हो रही है वो हो रही है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल यानी पीपीटीपी। अब इसमें क्या है पीपीटीपी में कि आपका इंक्रिप्शन नहीं लगता है। अब इंक्रिप्शन नहीं लगेगा तो आपका डाटा प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाएगा। अगर कोई वहां पे पैकेट्स को स्निफ कर ले, चोरी कर ले, तो सिंपली वो जो क्या डाटा जा रहा है, क्या चीजें जा रही हैं, उनको वो टेक्स्ट फॉर्म में या फोटोज है तो ग्राफिकल फॉर्म में देख सकता है। यही इसका एक डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम पीपीटीपी में ज्यादा वर्क नहीं करते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली प्रोटोकॉल है वो है लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल यानी L2TP। अब L2TP क्या है, इट्स अनदर टनलिंग प्रोटोकॉल। ये भी एक टनलिंग प्रोटोकॉल है जो वीपीएन की टनल में डायरेक्ट कम्युनिकेशन कराती है। ये भी आपका L2TP आपकी इंक्रिप्शन नहीं करती है। यहाँ पे भी सेम पीपीटीपी की तरह ही वर्क करता है। डिफरेंस है ये जो L2TP है और पीपीटीपी में, इसमें क्या डिफरेंस है, इस देखो मेन डिफरेंस क्या है, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी और डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, अब देखो डाटा कॉन्फिडेंशियल से आप ये समझ रहे होंगे कि कॉन्फिडेंशियल से कुछ रिलेशन है। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल मतलब कि कोई प्राइवेट डाटा है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिसीवर के पास जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक टारगेट होता है, इसके पास डेस्टिनेशन होता है, डेस्टिनेशन के अलावा ये कहीं पे भी रिसीव नहीं होगा। अगर कोई और रिसीव करने की कोशिश करेगा, ये अपने पैकेट ड्रॉप कर देगा और अपना अस्तित्व मिटा देगा। ठीक है, अपने पैकेट ड्रॉप कर देगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट कर देगा। तो ये इसकी एक फंक्शनैलिटी है, साथ साथ डाटा इंटीग्रिटी। तो गाइस यहाँ पे मेन जो इंटीग्रिटी का मतलब है वो ये है कि आपका डाटा एक्यूरेट फॉर्म में जाएगा, एक ऐसी फॉर्म में जाएगा जहां पे वो लूज ना हो या करप्ट ना हो। तो एकदम अच्छी तरीके से ले जाने वाला जो प्रोसेस होता है डाटा को, वो डाटा इंटीग्रिटी कहलाता है, जहां पे आपका एक्यूरेट डाटा जाएगा, प्रोसेस्ड डाटा जाएगा और एक ऐसी फॉर्म में जाएगा जिसको डिकोड करना बहुत ज्यादा आसान हो, और सिर्फ डिकोड कौन कर पाए, रिसीवर कर पाए। तो डाटा इंटीग्रिटी और डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी आपका यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो L2PT जो ये L2TP है को बेटर बना देता है पीपीटीपी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी और डाटा इंटीग्रिटी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इन कंपेयरिंग ऑफ पीपीटीपी। तो आई होप L2TP आपको समझ में आ गया होगा, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल। इसमें आपको क्या बेहतर फीचर मिल जाते हैं पीपीटीपी के कंपेयरिंग में। तो यहाँ पे हमारे जो तीसरे प्रोटोकॉल है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी यानी IPsec। अब यहाँ पे क्या होता है, IPsec एक ऐसी प्रोटोकॉल है जिसका पूरा का पूरा सूट है, बहुत सारे प्रोटोकॉल इसके अंदर आती हैं, और ये कहाँ पे बेस्ड होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP पे बेस्ड होती है। अब ये क्या करती है, IP में एक सिक्योरिटी, एक इंक्रिप्शन प्रोवाइड कर देती है। अब ये इंक्रिप्शन आपका कहाँ पे हो, जो मेन वीपीएन की IP होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको सर्वर से प्रोवाइड हो जाती है। तो ये उसमें यूज होती है, वहां पे ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है। तो इस प्रोटोकॉल के तहत आपको क्या होता है, आपको एक इंक्रिप्शन मिल जाता है जिसके थ्रू आप जो भी उस टनल से निकालोगे अपना डाटा, तो वो इंक्रिप्ट हो जाएगा, वो उस आपके IP के थ्रू इंक्रिप्ट होके जाएगा। तो अगर कोई एक्सेस करने की, कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी करता है ना अनऑथराइज्ड पर्सन, तो वहां पे उसको डाटा स्ट्रीम नहीं होगा, अगर हो गया तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके जो वीपीएन है उसमें IPsec प्रोटोकॉल भी वर्क कर रही है, इट मींस आपका इंक्रिप्टेड डाटा जा रहा है टनल के अंदर भी। लेकिन यहाँ पे IPsec का क्या सीन है कि ये आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। जो वीपीएन फ्री होते हैं उनमें IPsec आपको देखने को नहीं मिलती है,
आपको परचेस करना पड़ता है VPN, तब आपको IPsec प्रोटोकॉल वहां पे मिल जाती है, जिसके थ्रू आपका डाटा एनक्रिप्ट होके जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो डाटा जाता है उसमें थोड़ी सी टाइमिंग लगती है, बिकॉज यहाँ पे एनक्रिप्ट होगा फिर डिक्रिप्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लैक ऑफ टाइम हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने सेंडर हो और आपने IPsec वाला वर्जन ले रखा है, परचेज कर रखा है, तो इट इज नेसेसरी कि रिसीवर के पास भी परचेज वाला वर्जन हो, नहीं तो वो डिक्रिप्ट ही नहीं कर पाएगा भाई। इसलिए यहाँ पे IPsec दोनों जगह होना जरूरी है, जो कि इसका एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है रिसीवर ना चाहे कि वो ना खरीदे VPN, तो यहाँ पे आपका खरीदना तो वेस्ट हो जाएगा ना, आपको तो सिंपल L2 P2 की तरह ही भेजना पड़ेगा। तो IPsec दोनों साइड होगा, तब ये एनक्रिप्टेड फॉर्म वाला डाटा आपका एक टनल के थ्रू दूसरे टनल पे VPN के थ्रू पहुंच पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी चौथी प्रोटोकॉल है वो है SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर की प्रोटोकॉल। अब सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होती है ये ऑलरेडी मैंने HTTP HTTPS में बता दिया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा VPN में भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये आपको डायरेक्ट HTTPS के थ्रू प्रोवाइड हो जाती है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है VPN का, जबकि अभी तक जितनी भी प्रोटोकॉल थी उनमें सब में अलग से VPN इंस्टॉल करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपका क्लाइंट एप्लीकेशन जो आपका क्लाइंट है जिसमें आपको डाटा रिसीव करना है वो आपका ब्राउजर ही बन जाता है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस को जो एक्सेस होता है वो आपका ब्लॉक हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज यहाँ पे HTTPS पे ही वर्क करेगा। ये VPN जो होगा आपका HTTPS में ही वर्क करेगा। HTTP की जो भी एप्लीकेशन है या जो भी साइट्स है वो आपकी ओपन नहीं होगी अगर आपने SSL VPN इंस्टॉल कर रखा है या चालू कर रखा है अपने ब्राउजर पे। तो ये हम कर सकते हैं इफ वी आर ट्राइंग टू सर्फ कुछ ऐसी साइट्स जो कि VPN के थ्रू आप एक्सेस कर पाओ, जो कि बाहर के जो कंट्रीज हैं वहां के सर्वर लेके आप एक्सेस कर पाओ, जैसे प्रॉक्सी में होता है, क्योंकि VPN आपकी एक प्राइवेट टनल बना देता है और आप किसी भी कंट्री का वहां पे VPN इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपके कंट्री में कोई भी साइट बैन है तो आप VPN के थ्रू दूसरे कंट्री का सर्वर लेके दूसरे कंट्री का IP लेके आप उस साइट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉफिट है। लेकिन SSL में वो जो आपकी साइट्स हैं HTTP वाली वो ओपन नहीं होंगी, बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसमें आपको इंस्टॉलेशन भी नहीं करना पड़ता है, सिंपली इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड करो और चालू हो जाओ। तो इस तरीके से आपके 4 प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा वर्क करती हैं आपके VPN में।